नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। आज के इस चिंतन का विषय है बहादुर कौन। बहादुर परिस्थितियों को दोष नहीं देते, न झुकते हैं न समझौता करते हैं। प्रायः समझा जाता है कि जैसे जैसे साधन संपदा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मनुष्य अपने आप को नैतिक दृष्टि से उच्च और सद्गुण संपन्न बनाता चला जाएगा। इस मान्यता का कारण यह है कि लोग समझते हैं कि मनुष्य परिस्थितियों के हाथ में खेलने वाला बेबस पुतला ही तो है। परिस्थितियां ही उसे अच्छा या बुरा बनाती हैं। यह सोचना गलत है। ना तो मनुष्य परिस्थितियां अच्छी होने पर स्वतः अच्छा बनता है और ना ही परिस्थितियां प्रतिकूल होने पर बुरा बनता है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी यदि उसमें नैतिक गुणों के प्रति आस्था है तो परिस्थितियां लाख प्रतिकूल हो पतन की ओर नहीं बढ़ता, और व्यक्ति कितना ही साधन संपन्न हो और नैतिक दृष्टि से वह दुर्बल है तो वह कितनी ही अनुकूल परिस्थितियां हो वह पतन के गर्त में जाने से भी नहीं बच सकता। इस तरह की असंख्य घटनाएं हैं जिन्हें देखकर यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति के सामने ऐसी परिस्थितियां थीं कि वह अपराध कर भी डालता तो उसके परिवेश को देखते हुए यह अस्वाभाविक कतई नहीं था, लेकिन फिर भी वह विचलित नहीं हुआ क्योंकि नैतिक दृष्टि से वह समर्थ और बलवान बहादुर आत्मा का स्वामी था, जिसने प्रतिकूल परिस्थितियों में उसे बुरे मार्ग पर चल पड़ने से बचा ही लिया। इसके विपरीत साधन संपन्न और बड़े लोग भी बड़ी बड़ी चोरियां और बेईमानियां कर लेते हैं, जबकि उनके पास इतनी साधन संपन्नता और संपदा है कि वे चाहते तो बिना बेईमानी किए भी उपलब्ध संसाधनों में मौज मजे की जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं रह सका। ऐसे अनेकानेक उदाहरण हमारे सामने हैं। यह तथ्य उस कथन को असत्य ही सिद्ध करता है कि मनुष्य परिस्थितियों का दास है और परिस्थितियों के वशीभूत होकर ही व्यक्ति पतन के मार्ग पर चलने के लिए विवश होता है। सर्वविदित और प्रख्यात मिसाल है कि राजा हरिश्चंद्र राजपाट खो जाने के बाद भी वचन के प्रति निष्ठावान और कर्तव्य परायण रहे। अपने परिवार तक के लिए उन्हें कर्तव्य मर्यादा को एक पग लांघना भी स्वीकार नहीं हुआ था। राणा प्रताप राज सिंहासन खोकर जंगलों में मारे मारे फिरे। वे चाहते तो केवल मौखिक रूप से ही अकबर की अधीनता स्वीकार कर अपने लिए तमाम सुख सुविधाएं निश्चित तौर पर जुटा सकते थे, पर कथनी और करनी को एक समझने वाले राणा प्रताप को यह कहना मात्र भी स्वाभिमान के खिलाफ लगा और उन्होंने अपने आदर्श के लिए आजीवन घास की रोटियां खाई। ये बहादुरों की पहचान होती है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।